अगर आप चिबुर्जी की तरफ से पुंछ रोड की तरफ दाखिल हों तो कुछ सफ़र तय करने के बाद आपके राइट साइड पे एक दुकान आती है जो द केबी बर्गर्स के नाम से है। वैसे तो इस दुकान को कमोबेश 60 साल हो गए हैं, लेकिन बर्गर से काम करते हुए इन्हें 43 ईयर्स हो गए, जो कि पहले कहकशां बेकर्स के नाम से था। कमर अजीज साहब ने इस दुकान की बुनियाद रखी थी, जो कि आज उनकी तीसरी नस्ल उनका पोता अरबाज अजीज टीकू इसको ऑपरेट कर रहा है। बर्गर का ये सफ़र 350 रुपये से शुरू हुआ था, जो कि अब 310 रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन वक्त की तमाम तब्दीलियों के बावजूद इनके जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। जायके के साथ साथ इनके अखलाक प्यार में भी कोई फ़र्क नहीं आया। उमर अजीज टीकू का जो अखलाक रहा वो भी आज उनके बेटे अरबाज का भी वही अखलाक है। इनकी स्पेशलिटी इनका बीफ बर्गर है, जिसमें ये कोई सैलड वगैरह यूज़ नहीं करते। ये प्याज को फ्राई करने के बाद उसमें शामिल करते हैं। ये लोग जायके के ऊपर अपनी ख़ास तवज्जो करते हैं। इनकी किसी किस्म की भी कोई चीज़ जो है वो गैर मेयारी नहीं है। मेरी जब अबरार से गुफ्तगू हो रही थी तो इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि इन सालों में बहुत से इनके शेफ़ आए कि लेकिन इन्होंने जायके को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ। हालांकि रेस्टोरेंट लाइन में आपका अगर कोई शेफ़ तब्दील हो जाता है तो वो आपके जायके के ऊपर अच्छा खासा असरअंदाज होता है कि जो अमूमन कस्टमर्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। ये लोग मार्केट से मसाले खुद परचेज करते हैं और उनकी तैयारी भी खुद ही करते हैं, जो कि इनके इस जायके को बरकरार रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आज तो बर्गर की बहुत वैरायटियाँ जो हैं वो मार्केट में आ गई है। कोई ग्रिल बर्गर है, कोई जिंगर को पसंद करता है। लेकिन आप जब सोचें 40 साल पहले बर्गर को देखें तो ये किसी भी लग्जरी से कम नहीं था इनका बीफ बर्गर। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त में इनके जो बर्गर बन होते थे वो वुड फायर ओवन में बने हुए होते थे, क्योंकि अब वो वेंडर नहीं रहे तो ये भी अब जो कन्वेंशनल जो बन आते हैं ये उसी को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसके बारे में ये राय रखता हूँ
कि ये उस वक़्त के मैकडॉनल्ड से कम नहीं था। हम अगर देखें तो ये उस वक़्त 80 की दहाई में ये लाहौर का मैकडॉनल्ड होता था। ये अपने स्पेशल बीफ बर्गर्स में ऑमलेट यूज़ नहीं करते, या फ्राई एग या बॉयल एग इस्तेमाल होता है, और उसमें इस्तेमाल होने वाली जो टमाटो की सॉस है वो कोई केचप नहीं होती। इनकी घर में तैयार शुदा एक सॉस है जो बड़ा मुनफरिद जायका देती है और जो सिर्फ और सिर्फ बीफ बर्गर्स के साथ ही खाई जा सकती है। सबसे ख़ास बात जो है इनका जायका है, जो 80 की दहाई से लेके अब तक बरकरार है। आजकल के यंगस्टर्स को ये टेस्ट तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त में इसको टेस्ट किया हुआ है वो आज भी इसके दीवाने हैं। इन तमाम तब्दीलियों के साथ साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इन्होंने कोई नया एडिशन नहीं किया। मेरी उमर भाई से अक्सर इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होती थी कि आपने अपने अंदर थोड़ा सा जदीद करने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन उन्होंने अपनी इस लेगेसी को, जो उनके वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उसको तब्दील नहीं किया और उस जायके के ऊपर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपका जब भी कभी उस रोड से गुज़र हो तो आप इन बर्गर्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको एक बड़ा यूनिक टेस्ट महसूस होगा।